कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो असल में सच का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है। आज ना हम ब्रह्मांड के उस 95% हिस्से की खोज पर निकलेंगे। वो हिस्सा जो हमें दिखता तो नहीं, लेकिन हर चीज को अपनी जगह पर थामे हुए है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय पहेली को मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड की असलियत कुछ ऐसी दिखती है। तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, अरे हम सब भी, ये सब कुछ सिर्फ इस छोटे से 5% हिस्से में सिमटा हुआ है। और बाकी का 95% वो एक बहुत बड़ा अनदेखा रहस्य है, जिसे हम जानते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के नाम से। मतलब ये सोचना भी कितना अजीब है ना, कि जो कुछ भी मौजूद है उसका इतना बड़ा हिस्सा हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। सिर्फ 5%। जरा एक पल के लिए सोचिए, साइंस की हमारी पूरी की पूरी समझ एक छोटे से एटम से लेकर विशालकाय आकाशगंगा तक सब कुछ ब्रह्मांड के सिर्फ 5% पर टिकी है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे हम एक पूरे समुद्र को सिर्फ एक बूंद पानी से समझने की कोशिश कर रहे हों। तो यही वो सवाल है जो आज साइंटिस्ट्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। आखिर बाकी का ब्रह्मांड किस चीज से बना है? इस 95% में ऐसा क्या है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम किसी ऐसी चीज के बारे में पता कैसे लगा सकते हैं जो हमें दिखती ही नहीं। चलिए अब उन सुरागों पर नजर डालते हैं जिन्होंने हमें इस, कह सकते हैं, ब्रह्मांडीय भूत के पीछे लगाया। देखिए, डार्क मैटर की ये जो खोज है ना, ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। और हर अच्छी कहानी की तरह इसका भी पहला और सबसे जरूरी सुराग एक ऐसी जगह मिला जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। वो जगह थी आकाश गंगाओं के घूमने का तरीका। और यहीं पर मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड अपने ही बनाए नियम तोड़ रहा हो। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने तारों की स्पीड को नापना शुरू किया तो उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज मिली। कुछ ऐसा जो फिजिक्स के नियमों के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसे समझने के लिए एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मेले में वो गोल घूमने वाला झूला है ना, बस उसके बारे में सोचिए। जो लोग झूले के बीच में होते हैं वो तेजी से घूमते हैं, और जो किनारों पर होते हैं उनकी रफ्तार धीमी होती है ना? यही तो फिजिक्स का सीधा साधा नियम है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने आकाशगंगाओं पर नजर डाली तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस झूले से एकदम उल्टा। आकाशगंगा के बाहरी किनारों पर जो तारे थे वो भी ठीक उतनी ही तेजी से घूम रहे थे जितने कि बीच वाले तारे। ये बात तो गुरुत्वाकर्षण के हमारे ज्ञान से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। मतलब ये तो फिजिक्स के नियमों को सीधे सीधे चुनौती थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बाहरी तारे इतनी तेजी से घूम रहे हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर अंतरिक्ष में छिटक क्यों नहीं जाते? मतलब आकाशगंगा को तो कब कब बिखर जाना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। आखिर क्यों? अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट ने एक मुख्य संदिग्ध को पकड़ा। एक ऐसा अनदेखा आर्किटेक्ट, एक ऐसा छिपा हुआ वजन जो एक्स्ट्रा ग्रेविटी बना रहा है और आकाशगंगाओं को बिखरने से रोक रहा है। और फिर उन्होंने इस अदृश्य वास्तुकार को एक नाम भी दिया, और वो नाम था डार्क मैटर। इसे डार्क क्यों कहा गया? क्योंकि ये न तो रोशनी छोड़ता है और न ही रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब ये पूरी तरह से अदृश्य है। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, इसके गुरुत्वाकर्षण के असर को महसूस जरूर कर सकते हैं। तो देखिए, डार्क मैटर भले ही हमें दिखता न हो, लेकिन इसमें वजन बहुत ज्यादा है। और यही एक्स्ट्रा वजन वो एक्स्ट्रा ग्रेविटी पैदा करता है जो तेजी से घूमते तारों को अपनी जगह पर टिकाए रखता है। इसे एक तरह का कॉस्मिक ग्लू या ब्रह्मांडीय गोंद कह सकते हैं, जो आकाशगंगाओं को चिपकाए रखता है। लेकिन डार्क मैटर की कहानी सिर्फ घूमती हुई आकाशगंगाओं की पहेली सुलझाने पर खत्म नहीं होती। असल में ये खोज ब्रह्मांड को लेकर हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख देती है। ये हमें मजबूर करती है कि हम ब्रह्मांड को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखें। डार्क मैटर सिर्फ कोई खाली जगह भरने वाली चीज नहीं है। ये तो हमारे ब्रह्मांड का बुनियादी ढांचा है, वो अनदेखा ढांचा जिसके ऊपर हमारा दिखने वाला ब्रह्मांड टिका हुआ है। अगर ये न होता तो शायद आकाशगंगाएं, तारे और ग्रह कुछ भी नहीं बन पाता। तो डार्क मैटर की असलियत वाकई किसी भूत जैसी ही है ना? एक ऐसा ब्रह्मांडीय साया जिसकी मौजूदगी तो महसूस होती है पर जिसे देखा नहीं जा सकता। ये हमारे चारों तरफ हर जगह मौजूद है और फिर भी हमारी पकड़ से पूरी तरह बाहर। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ब्रह्मांड का 95% हिस्सा हमारी नज़र और समझ से परे हैं,
तो सोचिए वहां और कितने गहरे, कितने अनसुलझे रहस्य छिपे होंगे। ये खोज तो बस अभी शुरू हुई है।